नमस्कार। कभी सोचा है कि एंग्जाइटी यानी चिंता और नशे का इतना गहरा कनेक्शन क्यों होता है? अक्सर लोग घबराहट से बचने के लिए नशे का सहारा ले लेते हैं। आज हम इसी उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, इसकी परतें खोलेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि एंग्जाइटी और एडिक्शन ये दोनों अक्सर साथ साथ क्यों चलते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे ये एक ही सिक्के के दो पहलू हों। चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। इस कंडीशन के लिए एक क्लिनिकल टर्म है डुअल डायग्नोसिस। अब ये क्या है? सीधा सा मतलब है जब किसी इंसान को एक साथ दो प्रॉब्लम्स हों, एक तरफ सब्सटेंस एडिक्शन यानी नशे की लत और दूसरी तरफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर जैसी कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम। जब ये दोनों एक साथ होती हैं तो उसे हम डुअल डायग्नोसिस कहते हैं। ओके, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि ये एक विशियस साइकिल कैसे बनता है। एक ऐसा दुष्चक्र जो इन दोनों कंडीशंस को आप कह सकते हैं कि एक अनदेखे धागे से बांध कर रखता है। इसे कहते हैं सेल्फ मेडिकेशन साइकिल। और सच कहूं तो ये एक जाल जैसा है जिसमें इंसान फंसता ही चला जाता है। देखिए काम कैसे करता है। स्टेप 1, किसी को बहुत बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है जो बर्दाश्त के बाहर है। तो स्टेप 2 में क्या होता है, उस फीलिंग से तुरंत राहत पाने के लिए वो ड्रग्स या अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, जिसे सेल्फ मेडिकेट करना कहते हैं। कुछ देर के लिए तो आराम मिल जाता है, लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू होती है स्टेप 3 में। जैसे ही नशे का असर कम होता है ना, वो एंग्जाइटी पहले से भी कहीं ज्यादा ताकत से वापस आती है और बस यही चीज उसे स्टेप 4 की तरफ धकेल देती है। अब इस बढ़ी हुई एंग्जाइटी से डील करने के लिए वो और ज्यादा नशा करने लगता है और धीरे धीरे एडिक्शन के दलदल में धंसता चला जाता है। तो अब इलाज के रास्ते में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। मतलब ये पता लगाना कि आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। ये बिल्कुल पहले मुर्गी आई या अंडा वाली बात है। एंग्जाइटी पहले थी या एडिक्शन? हाँ, तो यही है वो चिकन और एग वाली प्रॉब्लम। देखिए, यहाँ दो मेन पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, एंग्जाइटी ड्रिवन एडिक्शन, मतलब किसी को पहले से ही एंग्जाइटी डिसऑर्डर था और वो उसके लक्षणों को मैनेज करने के लिए सब्सटेंस यूज करने लगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? सब्सटेंस इंड्यूस्ड एंग्जाइटी। इसमें क्या होता है कि लंबे समय तक ड्रग्स या अल्कोहल लेने की वजह से ही एंग्जाइटी के लक्षण पैदा होने लगते हैं। और पता है, ये जानना ट्रीटमेंट के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर एंग्जाइटी की जड़ नशा है ना, तो कई बार सिर्फ एडिक्शन का इलाज करने से ही एंग्जाइटी की प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाती है। और ये एक बहुत बड़ी एक उम्मीद की बात है। तो चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। एक बहुत ही पावरफुल तरीका है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे शॉर्ट में सीबीटी कहते हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारे दिमाग को रीवायर करने जैसा है। मतलब हमारे सोचने के पैटर्न को ही बदल देती है। तो सीबीटी असल में है क्या? ये एक थेरेपी है जो हमें हमारे उन नेगेटिव थॉट्स और बिलीव्स को पहचानने और बदलने में मदद करती है जो किसी काम के नहीं है। जैसे मैं ये नहीं कर सकता वाली सोच को मैं कोशिश तो कर सकता हूं वाली सोच से रिप्लेस करना। ये बिल्कुल हमारे दिमागी सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने जैसा है। अब ये होता कैसे है? सीबीटी का प्रोसेस 3 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई, मतलब उन नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को पहचानना जो एंग्जाइटी और सब्सटेंस यूज को बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरा स्टेप है चैलेंज, मतलब उन ख्यालों को चुनौती देना, उन पर सवाल उठाना कि क्या ये वाकई सच है। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप, रिप्लेस, यानी उस पुरानी डिस्ट्रक्टिव सोच को हटाकर उसकी जगह एक नई कंस्ट्रक्टिव सोच को अपनाना। सोच बदलने के साथ साथ ना कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी हैं। ये हमें अपने डर का सामना करने और मन को शांत करने में मदद करती हैं, बिना किसी सब्सटेंस के। ऐसी ही एक टेक्निक है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। सोचिए जैसे आप ठंडे पानी में धीरे धीरे पैर डालते हैं ताकि बॉडी को आदत हो जाए। बिल्कुल वैसे ही ये थेरेपी हमें रिलैक्स स्टेट में धीरे धीरे अपने डरों का सामना करना सिखाती है, जब तक कि वो डर खत्म ना हो जाए। तो ये काम कैसे करती है? देखिए, सबसे पहले तो इंसान को कुछ पावरफुल रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई जाती हैं, फिर एक फियर हायरार्की बनाई जाती है। मतलब उन सिचुएशंस की लिस्ट जो एंग्जाइटी देती हैं, सबसे कम डरावनी से लेकर सबसे ज्यादा डरावनी तक। और आखिर में पूरी तरह रिलैक्स्ड होकर वो एक एक करके उस लिस्ट की चीज़ों का सामना करता है जब तक कि डर पूरी तरह निकल ना जाए। और शांत रहने के लिए ये 2 टूल्स तो कमाल के हैं। इन्हें कोई भी कहीं भी यूज कर सकता है। पहला है डीप ब्रीदिंग, कुछ गहरी पेट से ली गई सांसें और तनाव गायब। दूसरा है प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। इसमें आप अपने अलग अलग मसल ग्रुप्स को पहले टाइट करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं। इससे बॉडी में एक गहरी शांति महसूस होती है। चलिए
अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के एक ऐसे पहलू की जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है कनेक्शन की पावर, यानी अकेलेपन को तोड़कर दूसरों से जुड़ना। ये बात बहुत सही कही गई है। रिकवरी के सफ़र में कनेक्शन ही अकेलेपन का इलाज है। होता क्या है कि एंग्जाइटी और एडिक्शन दोनों ही अकेलेपन में और ज़्यादा बढ़ते हैं। तो जब हम लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं, तो ये अकेलापन टूटता है। और यहीं पर ग्रुप थेरेपी का रोल आता है। ये एक सेफ स्पेस देती है जहां लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को बाहर निकाल सकते हैं। जब लोग दूसरों को ठीक होते देखते हैं ना, तो उन्हें भी मोटिवेशन मिलता है। एक कम्युनिटी वाली फीलिंग आती है जो हीलिंग प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, ये लोगों को अपनी रिकवरी की जिम्मेदारी लेने में भी मदद करती है। तो आखिर में बस एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर हमारा दिमाग एंग्जाइटी और एडिक्शन के ये विनाशकारी साइकिल सीख सकता है, तो जरा सोचिए कि इसकी जगह वो कौन से नए और पॉजिटिव रास्ते नहीं सीख सकता। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि बदलाव हमेशा मुमकिन है,